हेलो बच्चों, आज एक बार हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनको आपने क्लासिफाई करना है कि वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और वेदर दे आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ 2 माइनस रूट 5। अब आपको कुछ रूल्स मैंने करवाए हुए थे। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि जब भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो दैट विल आल्सो बिकम अ इरेशनल नंबर। ओके, क्योंकि अभी आप देखो इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मान लीजिए कि आप बात कर रहे हो कि जैसे हम लोगों को पता है कि पाई, ओके, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। कैसे पता है? बिकॉज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कहने का मतलब आप उसको कितना भी डिवाइड करते जाओगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एवरी टाइम। ओके, so you'll get, for example, you'll get the value 3.1415926 and so on. Okay, you'll get infinite value, but the decimal expansion of this pi will not terminate. तो अगर आप इस पाई को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इसका मतलब है जो भी 2 से मल्टीप्लाई हमें उन सब नंबर्स डिजिट्स को करना पड़ेगा जो कि हम लोगों को यहाँ से मिलेंगे। ओके, तो विच फर्दर मीन्स कि 2 से आपको इनफाइनाइट नंबर्स या उससे भी ज़्यादा नंबर्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 भी जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इरेशनल नंबर से तो ये 2 भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो वी नो दैट रैशनल नंबर माइनस, ये यहाँ तो माइनस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप माइनस करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, रैशनल माइनस इरेशनल number will be a what? Will be a irrational number. तो this is a irrational number. तो ये जो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो we will get the irrational number. So this is a irrational number. अच्छा जी, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट है आपके पास 3 प्लस रूट 23 माइनस सेकेंड पार्ट। Okay, let us move towards the second part, and second part is what? 3 plus root 23, okay, minus root 23। ठीक है, और अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो बाकी ऑपरेशंस वैसे ही होते हैं। तो ये रैशनल नंबर, ये सेम रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नहीं इरेशनल नंबर्स हैं। तो सेम नंबर्स हैं तो वो रैशनल हो या इरेशनल हो कैंसिल हो जाएंगे, तो यू लेफ्ट विथ 3, जो कि आपको मालूम है कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो ये जो नंबर है दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको बोला हुआ है 1/√2। अगेन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, what is the value of root 2? So 1/√2 if you find the value of root 2। ओके, आपने 8th क्लास में डिवीज़न मेथड से पढ़ा होगा। अगर आप करोगे भी तो वैल्यू ऑफ रूट 2, या फिर अगर आप जनरल एक कंसेप्शन जो है ये जनरल आपको ध्यान में रखना होता है। आपने पहले भी देखा था कि जब भी प्राइम नंबर होता है कोई और उसका स्क्वायर रूट जो है दैट इज़ ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए जहाँ पे आप देखते हो कि वो प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट भी है तो रैशनल नंबर है, तो वो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं लिखूँगी जिन्होंने भी रिसर्च की है इस पर। लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि जो भी क्या है प्राइम नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में बिकॉज रूट 2, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी बुक में भी दी है 1.414213 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर
मैंने कहा ना, जब कोई भी रैशनल नंबर वेदर इट गेट डिवाइडेड वेदर इट गेट मल्टीप्लाइड, ओके, अगर रैशनल नंबर कोई भी ऑपरेशन कर रहा है इरेशनल नंबर से, तो देन दैट विल बी अ व्हाट, इरेशनल नंबर. सो दिस इज अ इरेशनल नंबर. तो ये एक इरेशनल नंबर होगा. और अब आपके पास लास्ट बचता है, एंड लास्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट, 2 पाई. ठीक है, ये फिर वही वाला एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट की तरह. आपको पता है कि पाई इज अ रैशनल नंबर, सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. क्यों, ये मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में समझा दिया. तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल अगेन विल बी अ व्हाट, इररेशनल नंबर. और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इररेशनल नंबर है. दिस इज ऑल्सो अ इररेशनल नंबर. ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करिए और हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस रूट 3, ओके, एंड 2 प्लस रूट 2. तो सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करिए. ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर, इसका मतलब है कि ये जो 2 प्लस रूट 2 है वो दोनों के साथ कॉमन है, या फिर 3 प्लस रूट 3 वो इन दोनों के साथ कॉमन है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3. सो 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए. तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 विल बी रूट 6. ओके, सो दिस इज द आंसर. अब इनका हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज द आंसर. तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. तो सेकंड पार्ट है आपके पास, व्हाट इज सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है आपके पास दिया हुआ दैट व्हाट इज गिवन 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. ओके, तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी and a minus b, not and but a plus b multiply by a minus b, that is equal to a square minus b square. अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या नज़र आता है कि हेयर a की जगह पे यहाँ पे क्या है, in place of a there is 3 and in place of b there is root 3. so बस अप्लाई करिए इसको, तो you will get what, 3 plus root 3 into 3 minus root 3, which will be equal to what, 3 square minus root 3 whole square. Okay, so which is further equal to 9 minus root 3, this square get cancels with this and you left with 3. या जनरली से आपको पता है कि रूट 3 इंटू रूट 3 जो है दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर का मतलब है कि रूट 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है. ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं. ठीक है, तो इनको मैं कर देती हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रूट 3 मीन्स 1/2 प्लस रूट का मतलब होता है 1/2. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस नहीं है. और आपको पता है बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, सो 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 गेट कैंसल्स विद 2 एंड यू आर लेफ्ट विद 3. इसीलिए जब भी यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, 2 स्क्वायर रूट्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स चेंज टू 1. ठीक है, तो ये आप किसी भी डिजिट के लिए यही यूज़ कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसीलिए यहाँ पे ये 3 हुआ है, और 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6. ओके, चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. तो आपका जो थर्ड पार्ट है दैट इज, थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगी मैं, रूट 5 प्लस रूट 2 व्हाट,
नेक्स्ट होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी याद हो रही होगी कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करिए। जब हम कंपेयर करते हैं तो a यहाँ पे कितना आ रहा है आपको, √5। a देखिए, इन प्लेस ऑफ a देर इज √5 एंड b इज इक्वल टू √2, है ना। अब यहाँ पे जस्ट पुट दिस वैल्यूज हेयर, सो यू विल गेट √5 प्लस √2 होल स्क्वायर is equal to a square, a means √5 square plus 2 into a was √5 into b is √2, okay, plus b square, b is √2 whole square, okay, which is further equal to √5 square। वही मैंने आपको क्या बोला, √3 स्क्वायर क्या हो गया 3, मतलब रूट अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 क्यों होता है, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ भी पावर 1 हो जाएगी, प्लस नहीं तो आप फिर रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। तो यू विल गेट 2 √2 5 10 प्लस यहाँ पे अगेन यू विल गेट 2। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 + 2 दैट विल बी 7 प्लस 2 √10। अब हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, तो सो दिस इज द आंसर। ठीक है, जो आपका फोर्थ पार्ट है दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर सेकेंड पार्ट, सो आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट हियर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये है आपका रैशनलाइज करना। ठीक है, तो रैशनलाइज करिए डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज का मतलब है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर आपको दिया हुआ होगा, तो देन यू विल गेट 1/√7। ठीक है, अब इस बात के लिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने रैशनलाइज करना है किसी भी नंबर को, डिनोमिनेटर को, तो जो नंबर आपके डिनोमिनेटर में दिया हो, अब देखिए हमारे पास एक ही देर इज ओनली वन वे कि हम इस √7 को 7 raised to power 1 कर सकें। कब होगा ये, जैसे यहाँ पे √3 था, आप बोलो कि √3 raised to power 1 करना है, तो देर इज ओनली वन ऑप्शन कि हम √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करें। अब √7 जब 7 होगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा, ओनली देन दिस विल बिकम अ रैशनल नंबर। तो हम नीचे भी उसको √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि ऊपर भी √7, तो जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। क्यों किया मैंने आपको बताया, √7 से क्यों किया, और उसके बाद फिर क्या होगा, 1 × √7 तो 7 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया √7 × √7 कि जब भी कोई नंबर्स जो है वो स्क्वायर रूट्स जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी पावर 1 ही बचती है। क्यों बचती है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे बच गया 7, और ये हो गया रैशनलाइज, क्योंकि ये 7 एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने ये जो नंबर था, इसका जो √7 था इरेशनल नंबर था, उसको 7 जो कि एक रैशनल नंबर है उसमें चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 1/√7 माइनस √6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे अब आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप a स्क्वायर, यहाँ पे आपको स्क्वायर लाना है और यहाँ भी स्क्वायर लाना है, सो दैट ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है दैट गेट कैंसल्ड। तो इसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी है a - b। तो स्क्वायर आने के लिए आपके पास एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी है वो, a² - b²। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे a - b वाली टर्म तो है, आपको a + b वाली टर्म चाहिए। ठीक है, या जनरल अगर आपने लेमन लैंग्वेज में याद रखना है तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उन दोनों को क्या करोगे, जो भी यहाँ अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको वैसे लिखिए और अपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ऊपर तो आपका सेम वही रहेगा √7 + √6, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे ना
ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, ठीक है। और यहाँ पे a कितना है, √7 है, और b कितना है, √6 है। सो y a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, सो इट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि ये स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो नीचे है दैट विल चेंज इनटू √7 से ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर क्यों कैंसिल होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 6, सो विच इज़ इक्वल टू √7 प्लस √6। क्योंकि नीचे 1 आएगा तो उसको लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, अलग नहीं है बिल्कुल वैसे। यहाँ पे प्लस वाला है, आपने माइनस से करना है, बाकी सेम है, ठीक है। तो 1 अपॉन वट, √5 प्लस √2। आपको जोक सुना लो, गाने गा लो, लेकिन बेसिकली आपको जो करना है वो यही है, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग, जो भी आप ऑपरेशंस करते हो, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कर रहे हो तो दोनों साइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर रहे हो तो फिर वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड, आप इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने को, तो फिर मैं जो है वो पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर y क्या किससे करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, अपोजिट साइन से, बाकी सेम वही रखना है। तो क्या होगा, √5 माइनस √2। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, सो दैट कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाए और ये आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जब हम 1 से इसको करेंगे तो ये यहाँ पे तो वैसे ही रहेगा, √5 माइनस √2, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 तो ऑलरेडी था, और हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया अगेन √5 माइनस √2 से, और अब आपके पास आइडेंटिटी लग गई बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज़ लिख सकती हूँ, है ना, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो बस डालिए, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे तो a यहाँ पे √5 है और b आपके पास √2 है। तो न्यूमरेटर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, √2 है, तो √2 भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या अगर या आपको उस मेथड से नहीं लिखना तो इसमें देख लो, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब एटलीस्ट एक्सपोनेंशियल के रूल तो आपको आते ही होंगे। तो 1/2 है, इसका मतलब किसका, रूट का, और ये है 2, ठीक है। अब आपको पता है इस तरह से हो तो जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर बच गया 5⁻1, ठीक है। तो उसी तरह से ऊपर तो वैसे ही रहा, √5 माइनस √2, और नीचे आपके पास √5 स्क्वायर, √5 स्क्वायर क्या बन गया, 5 माइनस, उसी तरह से √2 स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। तो विच इज़ फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3। तो जो 4th पार्ट है वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपने किया है, सिर्फ वहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर नहीं, मतलब √7 माइनस 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 4th पार्ट आपको मैं खुद को करने के लिए देती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ